मजा लेने का भी सबका अपना स्तर होता है। मजा दुनिया में हर जगह है, आपकी हैसियत कितनी है मजा लेने की। मजा नाली में भी आता है, बस नजर सूअर की होनी चाहिए। मजा हड्डी में भी आता है, बस नजर कुत्ते की होनी चाहिए। और मजा भजन और कीर्तन और देशभक्ति में भी आता है, बस दिल में राम होने चाहिए, आत्मा में भगवान होने चाहिए। तो अपना अपना नजरिया है कि ये तू जाने कि तेरी बनाई हुई ये कायनात कहां कहां तक है, उसको वहां तक दिखाई देता है जिसकी देखने की हैसियत जहां तक है। नजर कहां तक है आपकी। मैं हर मंच से बोलता हूं कि ये नया भारत है। वो कोई और समय था जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था, आज पत्थर का जवाब बुलडोजर से दिया जा रहा है। ये नया भारत है हमारा। भजन गायक दुनिया में बहुत है, मैं जागरण गायक हूं। जागरण। प्रेमानंद महाराज का नाम सुना है किस किस ने, जो वीडियो देखे हो। असली कमाई दुनिया में यही है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी पैसा हो, ईमानदारी से बताइए, जितने बड़े बड़े लोगों का नाम आज तक आप अपनी जिंदगी में सुने होंगे, सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस, पैसे वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आप सुने होंगे। दुनिया में जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी तो आपको खून देने वाले लोग मिल जाएंगे ना, यार दोस्त सब लोग दे देंगे, परिवार खून देने वाला मिल जाएगा आपको। खून दे देंगे, पैसा दे देंगे, बंगला, गाड़ी, सब कुछ दे देंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइए, अगर आपको किडनी की जरूरत पड़ जाए, घर वालों को छोड़ के कौन ऐसा है जो आपको किडनी दे देगा? ऐसा कौन है आपके इर्द गिर्द? किसी एक राजनीतिक पार्टी के आदमी का नाम लीजिए, उसके घर वालों को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के, भाई बहन को छोड़ के, कोई बाहरी आदमी आपको किडनी दे देगा? प्रेमानंद महाराज, हजारों लोग अपनी किडनी लेके खड़े हैं, चाकू लेके खड़े, महाराज खाली हाँ करिए, यही चीर के निकाल दूंगा। तो ये है इस देश के आध्यात्म की क्षमता है क्या उनके पास? उनकी वाणी में केवल राधा जी हैं, उनकी वाणी में सनातन है, उनकी वाणी में राम है, इसलिए लोग किडनी देने तक को तैयार हैं। तो एक बार महाराज जी के लिए जरा हाथ उठा के बोलिए, राधे राधे। असली कमाई जीवन की यही है। किडनी देने वाले खड़े हैं यार, क्या कोई पैसा रुपया कमाएगा? कौन सी दौलत आप कमाएंगे? कभी सलमान के बालों के लिए और कभी कैटरीना के गालों के लिए मर गए। ऊपर से भगत सिंह देखते होंगे, कहते होंगे यार सुखदेव, हम किन सालों के लिए मर गए? यही भारत चाहे थे हमारे वीर सपूत, जो फांसी के फंदे को दीवानों की तरह चूम लिए। और आज का भारत, लौंडे सोने की चैन बाहर निकालेंगे, गाड़ी में पीछे महाकाल लिखाएंगे, ऐसे फेंटा बांधेंगे, ये बात। और उसके बाद एक साथ दो कमला पसंद फाड़ेंगे मुंह में, फिर गाड़ी में किक लगी, गाड़ी ऐसे निकल पड़ी, एक हाथ में हैंडल और एक हाथ में मोबाइल, ध्यान रहा दिलवाली मां, गाड़ी हलगे नाली मां, और एक नगरिया झूल गई, सब नक्शेबाजी भूल गई। लेकिन धन्य है भारत के ये बच्चे। जरा कैमरा घुमाइए, सबकी तरफ देखिए, ने हमारा भारत धीरे धीरे बदल रहा है। एक बार जोरदार बोलिए, जय जय श्री राम। तो एक बात बता रहा हूं, देखिए, इसी से आपको पता चल जाएगा कि बदलाव क्या है। हमारा भारत देश गाय पालते पालते कब कुत्ता पालने लगा, हमको पता भी नहीं चला। हमारे किचन में कुत्ते घूम रहे हैं, हमारे पूजा रूम में कुत्ते घूम रहे हैं। अरे यार सोचिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में 2-2 लाख रुपए लोग कुत्ते के पीछे खर्चा कर रहे हैं। ये देश कब कुत्ता पालने वालों का देश बन गया, भगवान जाने। और कहते हैं कुत्ते से ज्यादा वफादार कोई, कुत्ते ने वफादारी सीखी। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आदमी के साथ रहते रहते कुत्ता इंसानों की संगत में इंसानियत सीख गया है, तो कुत्तों की संगत में रहते हुए इंसान कुत्तियत सीख गया है। इसीलिए कुछ लोगों के कर्म देखो, ऐसा लगता है कि आत्मा मर गई, साला शरीर जिंदा है इसका।
ये देश कुत्ता पालने वालों का देश नहीं, ये गौ सेवकों का देश है। लेकिन हमारे दिमाग में चीजें डाली गई। दुनिया वालों, यही भारत देश है। हमारे देश में पहले महुआ खाया जाता था, और जब खाते थे 15 दिन बाद कहे फलाने जिधर से जाते जमीनियां धसक जाती है। 15 दिन कौन इंतजार करे, महुआ पी लेते हैं। 15 मिनट में जिधर से जाते हैं ब्रह्मांड हिलता जाता है, ऐसे तीनों लोग हिलेगा। तो पुरानी फिल्में देखिए, राजकुमार कह रहे हैं, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुझार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। हमने कहा ये बात पुरानी है, डायलॉग फिर से बोलो। योगी सरकार चल रही है, फिर से बोलो। कहे ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुझार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। हमने कहा हमारे यहाँ आओ, परवरदिगार तक डर रहे हैं बुलडोजर की मार से। अब यही उत्तर प्रदेश, हम कलाकार इस बात के साक्षी हैं। बंबई कौन कौन गया, हाथ उठाओ जरा, जो एक बार भी बंबई गए हों, या उत्तर प्रदेश के बाहर किसी राज्य में जब आप जाते थे, योगी मैं किसी सरकारी, मैं कोई पार्टी का आदमी हूं नहीं, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं केवल अपनी पत्नी का एकलौता आदमी हूं, और मुझे सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। इस समय की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। वरना एक लौंडे को बुलाया मंदिर में, वो विदेश में रहता था, अमेरिका में, भारतीय। मैं बोला बेटा यहाँ क्या नाम है, कुछ अंग्रेजी सा नाम बता। मैं कितने भाई बहन हो? तो कह रहा है बाबा जी मैं तो अकेला हूँ, लेकिन सगी मम्मी से 4 पापा प्राप्त हैं, और सगे पापा से 4 मम्मी प्राप्त हैं। तो दुनिया यहाँ तक आगे चली गई है। आप लोग समझिए इस बात को। पता नहीं समाज को क्या हो गया है। तो ये नया भारत है। जो लोग बंबई रहते थे, हम कलाकार जब बाहर जाते थे, ये उत्तर प्रदेश दंगों का और नंगों का प्रदेश हुआ करता था। क्या कहा जाता था बंबई में? भैया लोग आ गए। क्या कहते थे? भैया लोग आ गए, बिहारी उत्तर प्रदेश के। आज जब हम कलाकार बाहर जाते हैं, और जो भी आदमी उत्तर प्रदेश से बाहर आज जाता है, तो दुनिया में अगर गुलाबी नगरी जयपुर है तो भगवा नगरी उत्तर प्रदेश है। पूरी दुनिया कहती है कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री बाबा जी जैसा होता, तो हमारा प्रदेश भी शांति और अमन से रहता। उस प्रदेश में आप लोग रह रहे हैं। जरा हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकारा लगा दीजिए, भारत माता की। ये वैल्यू है हमारे प्रदेश की। हम कलाकार जाते हैं तो वहां बाहर के लोग अब कहते हैं कि भगवा नगरी, बाबा की नगरी से, भगवान राम की नगरी से, भगवान कृष्ण और भोले बाबा की नगरी से धर्मेंद्र पांडे भजन गाने आए हैं। और यही समय था सर, दंगों का प्रदेश हुआ करता था उत्तर प्रदेश। तो आइए, पहला भजन भगवान भोलेनाथ का। बालाजी से जो लौटता है लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा है? ऐसा सुने हैं कि नहीं? आप लोग सुनी हैं? बालाजी से लौटने के बाद लहसुन प्याज अगर खाओ तो बालाजी नाराज हो जाएंगे, है कि नहीं? कमाल की बात है ना। लहसुन प्याज खाने से बालाजी नाराज हो जा रहे हैं। मुंह से लहसुन प्याज खाने से बालाजी अगर नाराज हो रहे हैं, तो जिस मुंह से बालाजी का नाम लिया जा रहा है, उसी मुंह से जब अपशब्द बोलता है आदमी, गाली गलौज करता है, किसी की बुराई करता है, तब भी तो नाराज होते हैं। उसी मुंह से अभी भगवान का नाम लिया, श्री राम जय जय राम, बालाजी के नाम का जयकारा होना चाहिए। और उसी मुंह से बुराई भी करता है, अपशब्द बोलेगा, तब भी बालाजी नाराज होते हैं। इसलिए सावधान भजन कीर्तन करने वालों। भगवान कहे, जब भगवान का नाम नहीं लेता था तो बहुत अच्छा था, अब जब से पूजा पाठ करने लगा तब से और विपत्ति आ गई है, आएगी। पूजा पाठ करने का नियम है कि फिर किसी की बुराई नहीं होनी चाहिए, फिर मुंह से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो समझो दूध है, उसी दूध में तुमने खटाई डाल दी, फट गया पूरा। इसीलिए सावधान, केवल लहसुन प्याज का ही परहेज नहीं करना है, जिस मुंह से भगवान का नाम लिया गया हो उस मुंह से गलत शब्द, अपशब्द नहीं निकलने चाहिए, इसका भी परहेज करना है। यही पूरी प्रक्रिया है।
आप किसी भी पार्टी के हों, लेकिन मंदिर बनने से खुश हैं कि नहीं खुश हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। खुश हैं? और जो नहीं खुश है वो अपना डीएनए टेस्ट कराए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो है। मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते कि भैया आप मंच पे हिंदू मुसलमान करते हो। इतनी देर में मैं किसी धर्म का नाम लिया? मैं किसी धर्म का विरोधी हूं ही नहीं, मैं केवल जाहिलों का विरोधी हूं। पाकिस्तान से भारत को उतना खतरा नहीं है जितना खतरा पाकिस्तानी पिल्ले जो भारत में पल रहे हैं उनसे है। खाते हैं हमारे देश की और गाते हैं उनकी। मुझे उन हरामखोरों से नफरत है जो कहते हैं भारत में रह रहे हैं और यात्रा निकाल रहे हैं कि हम हमास के साथ हैं। तो ध्यान रखिए सभी लोग, मैं उन हरामखोरों के विरोध में हूं। यही भैया, यही उत्तर प्रदेश, यही पूरे भारत में आप देखो, कुछ दिन पहले की ही बात है, जब पाकिस्तान मैच जीतता था तो पटाखों की आवाज सुनाई पड़ती थी। सुने हैं आप लोग? मुझे उन हरामखोरों से दिक्कत है। मुझे इस देश में अब्दुल कलाम जी हमारे हीरो हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये अकबर, ये बाबर, ये सब विदेशी चोर थे, लुटेरे जो भारत को लूटने आए थे, अगर कोई ये कहे कि इस देश का हीरो अकबर है, इस देश का हीरो बाबर और औरंगजेब है, तो मुझे क्षमा करिएगा, ऐसे जाहिलों का मैं बहुत कट्टर विरोधी हूं। अगर आप कह रहे हैं वीर अब्दुल हमीद हमारे हीरो हैं, अगर आप कह रहे हैं कि अब्दुल कलाम जी हमारे हीरो हैं, तो आपका स्वागत है। लेकिन इस देश में अकबर जैसा जाहिल महान हुआ क्योंकि इस देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम हुआ। अबुल कलाम कभी स्कूल नहीं गया, मदरसा छाप उसको बना दिया शिक्षा मंत्री। उसी दिन से गड़बड़ी हो गई, नहीं तो ऐसा कभी नहीं था हमारे यहाँ। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि हमारा ये देश रघुवर का है, गिरधर का है, शिव शंकर का देश है। अकबर और बाबर का विचार नहीं चलेगा यहाँ पे। हनुमान के देश में हुमायूं को कैसे आप मान सकते हैं? इस देश में रह के आप पाकिस्तान का गुणगान करेंगे तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, सवाल ही नहीं उठता। और ये जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, सबसे निवेदन है, आप कितने भी बड़े पावर पोजीशन पे हों, आप असली हिंदू तब तक नहीं हैं जब तक आपके घर पे शास्त्र और शस्त्र दोनों ना रखा हो। दोनों होना चाहिए, हनुमान चालीसा भी और गदा भी। योगी बाबा कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसी भाषा में समझाइए, क्योंकि ये नया भारत है, ये नया भारत है, ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, शिव शंकर का देश है। वो एक पिक्चर आई थी दिलवाले, उसमें सुनील शेट्टी कह रहे हैं दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन मोहब्बत में जो गांजा पी के पागल हो जाएं, ऐसे दिलवाले केवल और केवल पूर्वांचल में मिलते हैं और दुनिया में कहीं ऐसे दिलवाले नहीं मिलेंगे। 2-2 बजे रात तक लौंडे एक ही काम कर रहे हैं, मेरा बाबू खाना खाया। एक तो ये चल रहा है, ये तो गांव वाले इतना कर लेते, मेरा बाबू खाना खाया। शहर वाले कहेंगे बाबू तुम फोन मत काटना, मैं तुम्हारी सांसें सुनूंगा। और सांसें सुनते सुनते सांसा चलने लग रहा है। जब घर में कोहड़ा की सब्जी बनती है तो महिलाएं कोहड़ा अपने हाथ से पहले क्यों नहीं काटती? क्या कारण है? पहले घर के किसी आदमी से कटवाती है ना। ऐसा क्यों होता है बताइए, किसी को पता है? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये बच्चा जवाब दिया है। अब सुन लो तुम लोग, ये जो कहते रहते हो ना कि मईशाला झुकेगा नहीं, पुष्पा के नाम का फ्लावर समझ रखा है क्या? मैं फायर है, तुम फायर नहीं हो, महिलाएं तुमको कद्दू समझती हैं। पूछ लो क्या समझती? बोले अपना पुत्र मानती है ना, लौकी को पुत्री नहीं मानती, लेकिन कद्दू। दुनिया के सारे आदमी महिलाओं की नजर में कोहड़ा है, कोहड़ा, कद्दू। तो तुम बहुत बढ़ के KGF महाकाल के भक्त ना बनो,
चाहे जितने आसमान में झंडे गाड़ो, नारी कल भी भारी थी, नारी अब भी भारी है, और पुरुष उसके कल भी आभारी थे, आज भी आभारी हैं। सभी कद्दुओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अगली बार जब कोहड़क सब्जी सामने आए तो होश कर लेना कि पंडित जी बता गए थे हम यही कद्दू हैं। बस, तो ना तलवार की धार से और ना गोली बौछार से, अब आने वाली पीढ़ी डरेगी मेहरारू की मार से। दुनिया की सारी ताकत फेल है।